नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सोमवीर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक जो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी जो है मुंबई में है, उन्होंने कुछ नए रिफॉर्म किए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो पहले डेवलपर से 2 साल का एडवांस रेंट जमा करवाने के बाद अब स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी, जिसको हम एसआरए भी बोलते हैं, ने एक नया सख्त कदम उठाया है। अब एसआरए ने बिल्डर को प्रोजेक्ट्स में से जो बिल्डर का जो सेल कंपोनेंट होता है ना, जिसको हम मान के चलें कि भाई जिन फ्लैट्स को बेच सकता है, अब उनको उस सेल कंपोनेंट को फ्रीज करना शुरू कर दिया है। ये फ्रीजिंग जो है ये 3 साल के रेंट के बराबर की वैल्यू की होगी और तब तक फ्रीजिंग रहेगी जब तक बिल्डर स्लम ड्वेलर्स को उनके नए घर हैंडओवर नहीं कर देता है। एसआरए ऑफिशियल्स का कहना है कि सेल फ्लैट को शुरुआती स्टेज पर फ्रीज इसलिए किया जा रहा है ताकि रेंट पेमेंट और स्लम ड्वेलर्स के परमानेंट घरों को सिक्योर किया जा सके। ये पहली बार हो रहा है जब एसआरए सेल कंपोनेंट कमर्शियल या फ्लैट्स जो यूनिट्स हैं उनको फ्रीज कर रहा है ताकि डेवलपर रेंट्स देने में कोई डिफॉल्ट ना करे। ये वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छी चीज है। इससे पहले एसआरए बिल्डर्स से 2 साल का एडवांस रेंट मांगता था, जो बाद में स्लम टेनेंट्स को पास कर दिया जाता था। एसआरए की सर्कुलर के मुताबिक डेवलपर्स की ट्रांजिट रेंट लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी हो गया है, इसलिए जरूरी सेल कंपोनेंट को फ्रीज करना और इसकी जानकारी अथॉरिटीज को देना मैंडेटरी हो गया है। जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आईओए या एलओआई इशू करेंगे, तब वो एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स की कितने मतलब नंबर ऑफ दोज ड्वेलर्स एंड उनकी कितना एनुअल इंक्रीमेंट के हिसाब से मंथली रेंट का हिसाब लगाएंगे और 3 साल की लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। इस कैलकुलेशन और रेडी एक रेकोनर वैल्यू के बेसिस पर एसआरए स्पेसिफिक फ्लैट्स, जो कि ज्यादातर लोअर फ्लोर्स पे होंगे, को रेंट की सिक्योरिटी के तौर पर उनको फ्रीज कर लेगा। जो एसआरए सीईओ महिंद्रा जी हैं, जो एसआरए में पॉलिसी रिफॉर्म्स ला रहे हैं, उन्होंने बताया कि पेंडिंग रेंट स्लम डेवलपर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब तक लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा रेंट कलेक्ट कर लिया जा चुका है और काफी का हिसाब जो है डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया गया है। तो महिंद्रा जी ने आगे बताया कि जो ग्रोथ हब प्रोजेक्ट के अंडर एजेंसी का टारगेट जो है वो 2030 तक 5 लाख प्लस होम डिलीवर करने का है। उन्होंने कहा हमें जो प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक करने के लिए ये रिफॉर्म लाने की जरूरी है और पेंडिंग रेंट कलेक्शन हमारा पूरा हो, इसके लिए हम जो स्लम ड्वेलर्स हैं को सफर ना करना पड़े। इस करके ये जो है जो फ्रीजिंग यूनिट वाला जो एक नया रिफॉर्म जो है वो लाया गया है। सर्कुलर में ये भी साफ लिखा हुआ है कि डेवलपर्स को एक रिटर्न अंडरटेकिंग या एफिडेविट देना होगा कि जब जब तक रिहैबिलिटेशन पूरा नहीं हो जाता, एलिजिबल स्लम ड्वेलर्स को घर नहीं मिल जाते और पूरा रेंट क्लियर नहीं हो जाता, तब तक वो फ्रोजन फ्लैट्स को बेच नहीं सकता है, ना ट्रांसफर कर सकता है और ना ही कहीं मॉर्गेज बोले तो गिरवी रख सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो नया रिफॉर्म है, ये जो नया क्लोज है, ये एसआरए की बहुत बढ़िया पहल है चीजों को लेके। और ऑब्वियस सी बात, अगर रेंट कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा होता तो एसआरओ की ये फ्लैट को जो है फ्रीज करने की या कमर्शियल यूनिट्स को फ्रीज करने की जरूरत नहीं थी। ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन जो थी वो यहीं तक थी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद जी।